आज के सत्संग का जो विषय है वो है लोभ, ग्रीड। अष्टावक्र को अगर हम सुने तो वो क्रोध की चर्चा नहीं करते, लोभ की चर्चा नहीं करते, मोह ईर्ष्या द्वेष की चर्चा नहीं करते। अष्टावक्र सिर्फ और सिर्फ काम की बात कहते हैं, काम की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि कामना ही व्याधि है और निष्कामना ही समाधि है। और बात पूरी कर देते हैं, इससे ज्यादा विस्तार में नहीं जाते। फॉर्मूला है, बड़ा छोटा सा सूत्र है जो बहुत विरलों को समझ में आता है। अष्टावक्र से यदि डायरेक्टली किसी ने समझा तो वो राजा जनक थे जिन्होंने समझा, और उसके बाद हो सकता है इस पृथ्वी पे कुछ 10-20 जन ऐसे हुए हों जो उस फॉर्मूला से जिनको राह मिली हो, समझ पाए हों। हमारे शास्त्रों में 6 के 6 शत्रुओं की बात की गई है। षट्रिपु कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। और अगर कबीर साहब से पूछते हैं तो कबीर भी 6 की बात नहीं करते, वो थोड़ा मध्य में आके रुक जाते हैं। वो 3 की बात करते हैं, काम, क्रोध और लोभ। यहां तक बात छोड़ देते हैं, उससे आगे नहीं जाते। कबीर कहते हैं काम, क्रोध, लोभ विवर्जन। जो काम, क्रोध और लोभ को तज सके, त्याग सके, वो ही हरि से पहचान कर पाता है। हरि चिन्ह सोई। काम, क्रोध, लोभ विवर्जन, हरि चिन्ह सोई। चिन्ह यानी पहचान। हरि से पहचान उसकी हो पाती है जो काम, क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाए। तो क्यों ऐसा है कि अष्टावक्र काम पे ही ठहर जाते हैं, कबीर साहब लोभ तक चलते हैं, और हमारे शास्त्र जो है वो लोभ के बाद मोह, ईर्ष्या और द्वेष, इन 6 की चर्चा करते हैं। कारण है कि जड़ें काम में है। काम में और लोभ में कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है। क्रोध जो है वो उसकी उपज का कारण ही काम है। अगर कामना ना हो तो क्रोध नहीं हो सकता। मेरी कामना है कि लोग मुझे सम्मान दें, और जब मुझे सम्मान की जगह अपमान मिलता है, मेरी कामना पूरी नहीं होती है, या मेरी जो कामना है उसके उलट कुछ होता है, तो मैं क्रोधित हो जाता हूं। तो क्रोध को जन्म देने वाला भी सच पूछो तो काम है। 2 ही घटनाएं हैं। जब भी हृदय में कोई कामना है, जब भी हृदय में कोई चाह है, जब भी कोई मांग है, तो एक संभावना है कि वो पूरी हो जाए, दूसरी संभावना है कि वो पूरी ना हो। तो अगर पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं, और जरूरी नहीं कि बिल्कुल आग बबूला हो जाए। क्रोध की बहुत सारी डिग्रीज हैं। फ्रस्ट्रेशन से शुरुआत कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहो, डेस्परेशन कहो, और फिर सच में क्रोध में आग बबूला हो जाना, और एक हमारे जीवन की ऊर्जा का विध्वंसात्मक रूप ले लेना, ये सारे उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। लेकिन जब कामना पूरी हो जाती है तब क्या होता है? असली समस्या तब खड़ी होती। कामना पूरी जिसकी नहीं हो रही, वो तो जीवन भर लगा है कामना पूर्ति के लिए, उपाय करने के लिए। हताश हो जाए, निराश हो जाए, फ्रस्ट्रेटेड हो, डेस्परेट हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो गधे की तरह मजदूरी करने में लगा रहता है। ये शब्द बड़ा प्यारा, गधा मजदूरी, है ना? तो गधा मजदूरी का अर्थ यही होता है कि मजदूरी तो बहुत है लेकिन बदले में मिलता कुछ नहीं। तो गधा मजदूरी का अर्थ है कि हम कामना पूर्ति के पीछे भाग रहे हैं और कामना की पूर्ति नहीं हो रही। और जब कामना की पूर्ति नहीं हो रही तो अधिकांश लोग, 99% लोग कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन ये जो अस्तित्व है वो इतना भी क्रूर नहीं है कि हमारी कोई कामनाएं पूरी ना हो। कुछ कामनाएं हैं जो पूरी हो जाती हैं, लेकिन अब एक और समस्या खड़ी हो जाती है। जब कामना पूरी हो जाती है, वहां से लोभ की शुरुआत होती है। कामना पूर्ति न हो तो क्रोध, तो फ्रस्ट्रेशन, तो स्ट्रेस। लेकिन कामना पूर्ति हो गई तब वहां से लोभ की शुरुआत हो जाती कि इतना मिला, अब ये और चाहिए। और ये अनेक अनेक तरह की कामनाओं से
जुड़ी हुई बात है। ये सिर्फ धन के लिए नहीं, ये सिर्फ पद के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, हर जगह यह कामना जो है धीरे धीरे जैसे पूरी होती चली जाती, वह लोभ का रूप धारण करती चली जाती है। छोटी गाड़ी मिल गई तो लोभ क्या है, बड़ी गाड़ी चाहिए। बड़ी गाड़ी मिल गई तो लोभ क्या कहता है, एक नहीं दो चाहिए, पत्नी को अलग और मुझे अलग, क्योंकि कभी उसे कहीं अपने काम से जाना है, अपने मित्रों के साथ जाना है, मुझे कहीं और जाना है, अपने मित्रों के साथ जाना है, तो मुझे अलग चाहिए। तो लोभ जो है उसका कोई अंत नहीं है। अब वो गाड़ी से संबंधित हो या संबंधों से संबंधित हो, व्यक्तियों से संबंधित हो, वो सिर्फ विषय और वस्तुओं से संबंधित नहीं है, व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही है। मेरा कोई मित्र है, मुझे मिलता है बहुत समय के बाद, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, बहुत मुझे खुशी होती है उससे मिलके। जैसे कामना की पूर्ति हुई, मैं मिलना चाहता था और उससे मुलाकात हुई तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। लेकिन अब मैत्री में भी लोभ पैदा हो जाता, अब रोज मिले, और जब रोज नहीं मिलते हैं तो फिर आपस में शिकायत शुरू हो जाती है, तुम तो बहुत व्यस्त रहते हो, तुम तो आजकल मिलते नहीं। तो लोभ जो है वो संबंधों में भी शामिल हो जाता है। और इतना ही नहीं है कि लोभ सिर्फ संसार के विषय वस्तु और संबंधों तक सीमित रह जाए, वह धर्म में भी शामिल हो जाता है। धार्मिकता में भी लोभ अपने पांव जो है वो जमा लेता है। कैसे, जो साधना कर रहा है वो कहता है साधना में गति हो, कोई अनुभव मिले, और जैसे ही एक कोई अनुभव ध्यान में उसे मिल जाता है तो अब लोभ कहता है ये अनुभव फिर से हो, बार बार हो, और बार बार ही नहीं, अब इससे ऊंचा अनुभव भी हो, उससे ऊंचा अनुभव भी हो। और इतना ही नहीं, मैं जानता हूं ऐसे बहुत से साधकों को जिनको कभी खूब गहरा अनुभव होता है, बड़े गहरी अनुभूतियां उनको मिल भी जाती हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अच्छा फला फला संत फला अनुभव की बात करते, वो तो नहीं हुआ। समझे इसे, अपने भीतर अभी परमात्मा का नाद सुनाई देने लगा, ओंकार सुनाई देने लगा, लेकिन अभी उसका प्रकाश दिखाई नहीं दिया। या हमने कथाएं सुनी है कि कोई योगी थे जो इतने साल तक जिए, अब ये वाली कला अभी तक नहीं आई कि हम इतने लंबे समय तक जी सकें। या फला योगी है, समाधि में चले जाते हैं, श्वास बंद हो जाती है, 8-8 दिन वो मृतवत पड़े रहते हैं। जिन्होंने भी कभी रामकृष्ण परमहंस की कथा जीवन की पढ़ी हो, तो साधक है, समाधि के मार्ग पे चल रहा है, रामकृष्ण को अगर पढ़ते हो तो लगता है कि उन्हें 6-6 दिन समाधि में उनके निकल जाते थे, और हमारे तो 6 घंटे भी नहीं हो पा रहे। तो आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे भी लोभ जो है वो अपनी जड़ें जमानी शुरू कर देता है। कारण है मन हमारा जो है उसका स्वभाव ही ऐसा है, मन का ढंग ही ऐसा है। ओशो ने कथा कही है, बहुत बार कही है, शायद पीछे मैंने भी कभी कही हो, फिर से कहना चाहूंगा कि एक भिखारी फकीर, दोनों में ज्यादा भेद पता नहीं पड़ता जब तक हम सच में उन्हें नहीं देखें। तो था तो फकीर लेकिन देखने में भिखारी थे। तो एक राजा के महल के सामने से गुजरते हैं और आवाज लगाते हैं, कोई है यहाँ पे जो इस फकीर को भिक्षा दे सके, किसी का है सामर्थ्य जो मेरे भिक्षा पात्र को भर सके। तो राजा जो है सुबह सुबह, एक तो राजमहल के सामने कोई ऊंची आवाज कर रहा, वैसे ही तिल मिला गए और देखा एक फटे कपड़े फटे हाल एक व्यक्ति, और सिर्फ इतनी सी दुहाई दे रहा, कोई है जो मेरा भिक्षा पात्र भर सके। तो राजा ने उसे अंदर बुलाया, दरबान लेके आया। तो राजा ने कहा, दिखाओ जरा तुम्हारा भिक्षा पात्र है कितना बड़ा। तो एक साधारण भिक्षा पात्र छोटा सा। तो राजा ने कहा, इतना सा भिक्षा पात्र और तुम इतनी ऊंची आवाज कर रहे हो, ये तो मैं हीरों से भर सकता हूं। तो खजानों से हीरे बुलवाए गए कि भर दो। भरे हीरे, लेकिन आश्चर्य, हीरे भरते जाओ, ऐसा लगता है कि ये जो भिक्षा पात्र अभी पूरा हो जाएगा, अभी भर जाएगा, लेकिन वो भर नहीं पाता। कितना ही उसमें हीरे डालते गए, मोती डालते गए, अनेक दूसरे जो
प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जवाहर, रत्न, सब डाले, लेकिन सब कहां जा रहे हैं किसी को पता नहीं पड़ रहा। तो राजा को थोड़ा ठनका, वजीर भी बुलाए, वजीरों को लगा कि नहीं ये कोई करामाती फकीर है, या फकीर करामाती ना हो, ये जो भिक्षा पात्र है ये बड़ा गजब का है, कुछ जादुई है, कुछ चमत्कार है इसमें। तो राजा ने पांव पकड़े उस फकीर के और कहा कि ये चमत्कार क्या है, मुझे बताइए, इस भिक्षा पात्र का रहस्य क्या है, ये मुझे बताइए, समझ नहीं आ रहा, मैं हार मानता हूं। तो फकीर कहता है कि ये भिक्षा पात्र सिर्फ मेरे पास नहीं है, ये पूरा संसार इसी भिक्षा पात्र को लिए घूम रहा है। ये भिक्षा पात्र है हमारा मन। ये तो एक खोपड़ी है जो मैंने किसी कब्रिस्तान से गुजरते हुए मैंने उठा ली, थोड़ा साफ कर ली। पुराने जमाने के फकीर खोपड़ी तो रखते ही, और तांत्रिक फकीर हो तो खोपड़ी के बिना तो काम नहीं चले उसका। तो बोले ये मनुष्य की खोपड़ी है, और ऐसा मत समझ लेना कि यही एक खोपड़ी ऐसी है, हर खोपड़ी ऐसी है, यानी हम सबकी खोपड़ी ऐसी है। भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। लोभ का अर्थ है और की चाह, जितना भी मिलता जाए वो कम लगता है, जितना भी मिले अपने भीतर एक अधूरापन, एक खालीपन बना रहता है। तो इससे पहले कि हम चर्चा करें कि लोभ से पार कैसे जाना, लोभ से मुक्त कैसे होना, हमें ये ख्याल में आना चाहिए कि लोभ पैदा कहां से हो रहा है, लोभ के पीछे जो मनोविज्ञान है वो है क्या। वास्तव में लोभ जो फिनोमेना है वो है क्या, कहां से इसकी शुरुआत होती है। मेरे देखे ये जो शुरुआत है वह मनुष्य को अपने भीतर के खालीपन के एहसास से होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे पास वस्तुएं हैं, हमारे पास संबंध हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, खिलौने हैं, जो भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं अपने भीतर एक खालीपन महसूस होता है, और हम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। लोभ सच पूछो तो और कुछ भी नहीं, अपने खालीपन को भरने का उपाय है। ठीक उसी खोपड़ी की तरह, उसी भिक्षा पात्र की तरह, मैं खाली हूं, मैं अकेला नहीं हो सकता, मैं अकेला हूं तो मैं बेचैन हूं, मैं अकेला हूं तो मैं परेशान हूं, मुझे कोई ना कोई खिलौना लगातार चाहिए, और जब मैं खिलौनों से ऊब जाता हूं तो फिर मुझे नए खिलौने चाहिए, नए खिलौने भी थोड़े समय में पुराने हो जाते, तो मुझे मित्र चाहिए, नए मित्र चाहिए, और मित्र चाहिए, कुछ ना कुछ और मुझे लगातार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं अपने भीतर जो खालीपन महसूस करता हूं वह मुझसे झेला नहीं जाता, वह मैं उसे भरने की कोशिश करता हूं। प्रेम कोई खोजता है जीवन में, मैत्री कोई खोजता है जीवन में, वह भी उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक समस्या आ जाती है, संबंधों से हम इस खालीपन को भरने में नाकाम होते हैं, हमेशा नाकाम होते हैं। और उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण यह कि संबंध जीवित व्यक्तियों के साथ है, और जीवित व्यक्ति जो है वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो किसी मोबाइल फोन की तरह नहीं है कि जो बटन, जो नंबर तुमने जब दबाया तब डायल करे। नहीं, व्यक्ति का अपना होना है, उसका अपना मन है, उसका अपना ढंग है, उसके अपने सपने हैं। तो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुसार जब नहीं चलता, तब हम व्यक्तियों से उचाट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, दूसरा जो है वो मेरे खालीपन को नहीं भर पाता। और अगर दूसरा हमारे अनुसार चले भी, याद रखना, प्रेम कितना ही गहरा क्यों न हो, ये खालीपन तब भी नहीं भरता। नजदीकी हो सकती है, बहुत 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 नजदीकी हो सकती है किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन उस नजदीकी के बावजूद अपने भीतर का खालीपन चुकता नहीं। जिन्हें प्रेम नहीं मिला जीवन में, उन्हें लगता है सिर्फ कि अगर जीवन में प्रेम होगा, प्रेम मिल जाए,
तो उसके बाद फिर सब सुख है, फिर सब शांति, फिर उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिन्हें प्रेम मिल जाता है उन्हें ये एहसास होता है कि प्रेम मिलने के बावजूद, एक प्रेमी के बावजूद मुझे अपने भीतर का जो खालीपन है वह वैसे ही कचोटता है जैसा पहले कचोटता था। आप जिससे भी प्रेम करते हैं, कितना ही प्रेम क्यों ना करते हो, वो व्यक्ति हर समय आपके पास नहीं हो सकता। दो शरीर कितना ही निकट क्यों ना आ जाए, क्षण भर के लिए, दो क्षण के लिए, कुछ समय के लिए एक भी हो जाए तो भी उन्हें अलग होना ही पड़ता है। और अगर बहुत निकट भी आ जाए और निकट ही रहने लगे, तब वहां पर एक और तरह की उदासी शुरू हो जाती है। मुझे नहीं पता कि आपने ये किस्सा पहले कभी सुना है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ओशो के फेवरेट कैरेक्टर हैं, तो वो पागल खाने गए घूमने के लिए। तो ऐसे ही टूर था, लोगों को पता पड़े कि कैसे कैसे पागल होते हैं दुनिया में, तो लोगों को रुचि भी होती कि देखें पागल कैसे होते हैं। आज अगर कोई भी पागल कहीं पे रास्ते में खड़ा हो, उसके आसपास भीड़ हो जाती है, कोई पागलपन जैसी हरकतें करने लगे, सबको बड़ी रुचि होती है कि क्या हो रहा है। दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन मैड पीपल। क्यों? शायद कहीं ना कहीं हम भी मैड हैं और हम अपने पागलपन का इजहार नहीं कर पाते। कोई दूसरा कर रहा है तो उसे देख के हमें कुछ देर के लिए तो अच्छा लगता है। तो उस पागल खाने में जब नसरुद्दीन घूम रहे हैं, तो एक व्यक्ति है, वो जंजीरों से बंधा हुआ है, कसा हुआ, हाथ पैर दोनों जंजीरों से, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है और एक ही नाम बार बार ले रहा है, रीटा रीटा रीटा। तब मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, डॉक्टर साहब इसको क्या हुआ? तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं, प्रेम का मारा है। अक्सर लोग प्रेम में पागल हो जाते हैं। रीटा नाम की लड़की से इसे प्यार था और फिर रीटा का विवाह किसी और से हो गया और ये बेचारा पागल हो गया। तो अभी भी ये कई सालों से पागल खाने में है, जंजीरें बांध के रखनी पड़ती, नहीं तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। थोड़े सेल्स और घूमे, थोड़ा आगे गए, एक और सेल में एक और पागल, वो भी जंजीरों में बंधा है और वो भी जोर जोर से चिल्ला रहा है, रीटा रीटा रीटा। अब नसरुद्दीन अब तक समझदार हो गया था, उसने बोला ये भी प्रेम का मामला है। डॉक्टर ने कहा ठीक। बोले इसे भी रीटा नाम की लड़की से प्यार था। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक। और फिर रीटा का विवाह किसी और से हो गया और ये पागल हो गया। डॉक्टर ने कहा नहीं, इसका रीटा से विवाह हो गया। तो जब तक नहीं मिला तब तक तो एक पागलपन है ही, जब मिल जाए तब एक और पागलपन। तब पता पड़ता है कि मिलने के बाद जो खालीपन है वो फिर भी बना हुआ है, वो फिर भी बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। धन जिसे नहीं मिला उसे उम्मीद है, प्रेम जिसे नहीं मिला उसे उम्मीद है, लेकिन जिसे मिल जाता है उसके भीतर का जो खालीपन है वो कंट्रास्ट में उसे और ज्यादा दिखाई देता है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे हम व्हाइट चौक से लिखते थे, किसी जमाने में लिखते थे, आजकल भी स्कूल में लिखते हैं या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन जिसके पास नहीं है उसे यह कल्पना करना भी कठिन है कि जब होगा तब भी मेरे भीतर खालीपन रहेगा। लेकिन अनुभव यही है, एक का नहीं, हजारों का, लाखों का। कुछ लोग हैं जो थोड़े में समझ जाते हैं और कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत इकट्ठा करते चले जाएं, इकट्ठा करते चले जाएं, तब भी उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि और इकट्ठा करने से मेरे भीतर का खालीपन समाप्त नहीं होता। और संबंधों से तो निश्चित रूप से समाप्त नहीं होता। तो लोभी कौन है? लोभी अपने खालीपन को भरने निकला है। पहले वो भरने की कोशिश करता है संबंधों से, प्रेम से, लेकिन संबंधों से अपने खालीपन को नहीं भर पाता, निराश हो जाता है। देखता है कि एवरीबडी हैज देयर ओन माइंड, एवरीबडी हैज देयर ओन एम्बिशंस, एवरीबडी हैज देयर ओन डिजायर्स, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। तो उनसे निराश होता है। अब वो भरने की कोशिश करता है वस्तुओं से।
क्योंकि वस्तुएं जो हैं वो रिबेल नहीं करती, वस्तुएं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं चलती, और वस्तुओं को तुम इजीली रिप्लेस कर सकते हो। समझो, अगर मेरा कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है, वो कुछ कारणवश ठीक से काम नहीं कर सकता, तो मैं उसे बदल सकता हूं। लेकिन अगर मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, समझ लो, उसे मैं बदल नहीं सकता। मेरा फोन बिगड़ जाए तो मैं नया फोन ले आ सकता हूं, लेकिन पत्नी बिगड़ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेटा बिगड़ जाए, बेटी बिगड़ जाए, वो एक अलग ढंग से व्यवहार करने लगे, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। यू कैन नॉट चेंज पीपल, बट विथ थिंग्स यू कैन इजीली रिप्लेस देम। तो हमारा अहंकार जो है वो चाहता है पावर, वो चाहता है कि ये जगत सब कुछ मेरे अनुसार चले। इस भ्रांति के कारण कि जब मेरे अनुसार नहीं चलता तो मेरे अंदर खालीपन मुझे ज्यादा सताता है, लेकिन जब चीजें मेरे अनुसार हो तब यह खालीपन शायद नहीं होगा। So we want every person to behave according to my whims, my fancies. And when that is not possible, I focus now on things. Because I cannot do anything with the people, but I have much more power over things. तो लोभ क्या है? प्रेम का अभाव है, याद रखना। जिसे प्रेम की कला नहीं आती, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जिसे प्रेम मांगना आता है, देना नहीं आता, वो ही व्यक्ति लोभी हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि अगर किसी को वास्तव में प्रेम की कला आती हो, प्रेम बांटना आता हो, वो व्यक्ति कभी भी लोभी नहीं हो सकता। ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। A loving person can never be a greedy person. Only a person who has no love in their life can be greedy, can be a hoarder. वो हर जगह से मुझे बस कैसे मिले, मैं कैसे भरूं। और इसके पीछे हमारे अहंकार का एक बहुत बड़ा रोल है। वो रोल क्या है वो भी समझ लें। हमारे अहंकार का जो खेल है वो बड़ा गजब का है। मैं और मेरा, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जितना ज्यादा मेरा, उतना बड़ा मैं होता हूं, और जितना कम मेरा, उतना ही मेरा मैं जो है वो सिकुड़ता चला जाता है, वो छोटा होता चला जाता है। आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो पता नहीं, आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, आप क्या उत्तर देते हो? आप क्या बताओगे? आपके पास दिखाने के लिए क्या है? हु एम आई? लोग झगड़ा हो जाए रास्ते में तो एक दूसरे को बोलते तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना इतना ही चाह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं मेरे पास क्या क्या है। देयर मैं इज नथिंग बट व्हाट मैं हैज और पोजेसेस। मैं जो पोजेस करता हूं वो मेरे मैं को डिफाइन करता है। अब मेरे पास शक्ति हो सकती है तो मैं कहता हूं कि मैं शक्तिशाली हूं। मेरे पास धन हो सकता है तो मैं कहता हूं मैं धनवान हूं। मेरे पास संबंध हो सकते हैं तो मैं कहता हूं कि मेरे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, यानी मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। तो मेरा जो है वो कितना है, वो मेरे मैं का, समझो, एडवर्टाइजमेंट है, वो मेरे मैं का आधार है। तो हमारा अहंकार बड़ा होना चाहता है और बड़ा होना चाहता है और बड़ा होना चाहता है। तो अब ये मैं को बड़ा करने के लिए मैं मेरे को बढ़ाना शुरू कर देता हूं। तो लोभ यानी मेरे का विस्तार। हाउ मच डू आई हैव? इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू क्वांटिटी। राजनेता है तो वो बोलेगा कि मेरे पास कितना वोट है। सेठ है तो बोलेगा मेरे पास कितना धन है या प्रॉपर्टी है। और अगर कोई सेलिब्रिटी है तो वो बोलता है मेरे कितने फैंस हैं।
क्योंकि मेरा जितना अधिक होगा उतना ही मैं बड़ा होगा। तो मेरा और मैं में लोगों को भेद समझ में नहीं आता, तो मैं को बढ़ाने की खातिर वो मेरा बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लोभ में बुराई क्या है। अगर उससे मुक्त होना है, किसी भी चीज से हम मुक्त होना चाहते हैं, जैसे क्रोध से कोई मुक्त होना चाहता है, तो क्रोध की तो बुराइयां समझ में आती हैं कि अगर मैं क्रोधित होता हूं तो मैं अपना खून जला रहा हूं। हमेशा से हम ये सुनते आए, कहते आए। आज मेडिकल साइंस उसके साथ खड़ी है कि जब भी हम क्रोधित होते हैं तो कुछ टॉक्सिन्स हैं, कुछ तरह के केमिकल्स हैं जो हमारे अंदर रिलीज होते हैं, जो हमारे लिए घातक हैं। हेल्थ इश्यूज आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब हम क्रोधित होते हैं। तो अब क्रोध तो बीमारी जैसा लगता है, और उससे मुक्त होना हो तो हमें समझ लेना आसान है कि क्रोध से मुक्त क्यों होना, लेकिन लोभ से मुक्त क्यों होना। यानी अगर मेरे पास और मैं इकट्ठा करते चले जाता हूं तो इसमें बुराई क्या है? व्हाट इज रॉन्ग विद ग्रीड? और अगर हॉलीवुड की एक बड़ी फेमस मूवी है रिलेटेड टू वॉल स्ट्रीट, जॉर्डन गेको is the character in that movie. Wall Street is the movie. Jordan Gecko समझते हो? गेको किसको बोलते हैं? गिरगिट को, जो रंग बदलता है ना। अमेजिंग मूवी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा। और उसका एक डायलॉग है, वो बहुत अद्भुत डायलॉग है, और उसने पूरे अमेरिका को सोचने विचारने पे मजबूर कर दिया। उसका डायलॉग है कि ग्रीड इज गुड, Greed is what makes the world go around. ये जो लालच है, ये जो लोभ है, ये जो और की जो चाह है, इसी के कारण दुनिया चल रही है। और वो इतना अद्भुत वाक्य है, पूरा अमेरिका विचार में पड़ गया, क्योंकि मॉरलिस्टिकली लोग कहते हैं जरूर हैं कि ग्रीड जो है वो बुरा है। ईसाइयत भी ग्रीड को उस एक सिन मानती है, एक गुनाह मानती है, एक अपराध मानती है, भगवान के लिए किया गया। जीसस से अगर पूछते हो कि परमात्मा के राज्य में किसका प्रवेश होगा, तो जीसस कहते हैं कि एक सुई के छेद में से ऊंट तो निकल सकता है। अ कैमल कैन पास थ्रू द आई ऑफ द नीडल, बट अ रिच मैन कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन ये धनी, ये साहूकार, ये सेठ जो है, उसका परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं है। तो ग्रीड जो है, इसे हमेशा से सिन कहा गया, पाप कहा गया। तो ग्रीड में पाप जैसा क्या है, ये अगर समझ में आए, जब तक हम ये नहीं समझें कि हमें किसी भी चीज से मुक्त क्यों होना है, उसमें समस्या क्या है, तब तक हम उससे मुक्त नहीं होंगे। हम लाख समझाएं किसी को, दिस इज बैड, प्लीज बी फ्री फ्रॉम दिस, लेकिन वो इस कान से सुनाई देगा और इस कान से निकल जाएगा। जब तक मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें समस्या क्या है, तब तक मैं बदलने वाला नहीं हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा बल्कि सबसे पहले कि व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग विद ग्रीड? और ये सारे संत, ये सारे सदगुरु, ये सारे धर्म, ये ग्रीड के पीछे क्यों पड़े, हमारी जान के पीछे क्यों पड़े कि और मत चाहो? व्हाट इज रॉन्ग इफ आई हैव मोर? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, क्योंकि सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे मुक्त हो जाना। हम सदियों से सुनते आए और मुक्त कोई नहीं हो रहा। पिक्चर में भी लोग डायलॉग बोलते हैं, ये सब मोह माया है, हम भी बोलते हैं ये सब मोह माया, लेकिन मुक्त कोई नहीं हो रहा, ना ही कोई शायद होना चाहता है। कारण है उसका कि इसमें समस्या क्या है, वी डोंट रियलाइज। आपके अनुसार क्या समस्या है ग्रीड में? वन, इट इज नेवर फुलफिल्ड। चलो ना सही फुलफिल्ड, मुझे बहुत की चाह है, बहुत ना से कुछ तो मिल ही रहा, तो
माल तो आ ही रहा है ना, जा तो रहा नहीं, तो समस्या क्या है? जब नहीं पूरी होती तो दुख होता। वो तो खाना नहीं मिले तो भी दुखी हो गए, नीड भी नहीं पूरी होती तो भी दुख होता, तो आदमी मर ही जाता, नीड नहीं पूरी होता। लोग अक्सर कहते हैं ना कि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन द नीड एंड ग्रीड। तो नीड इज ओके बट ग्रीड इज नॉट ओके। व्हाई? बिकॉज नीड के बगैर जीवित रहना मुश्किल है। जैसे भोजन हमारी नीड है। मैं अक्सर मैंने भी ये उदाहरण बहुत बार दिया कि भोजन हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो वो नीड है। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे भूख लगी और खाना चाहिए, तो ये मेरी नीड है। लेकिन जब मैं बिंदल जी से कहूं कि आप अणुशक्ति नगर से आ रहे हो तो मुझे झामास का समोसा चाहिए, या यहाँ तिवारी घी के समोसे बनते हैं ना तिवारी, और वो चाहिए, तो अब ये क्या नीड है या ग्रीड है? कैसे? बाय ऑल मीन्स इट इज ग्रीड। भूख लगी है, भोजन जरूरी है, पोषण जरूरी है शरीर में, लेकिन ये समझो कि आपको यहां से टाउन जाना है और आपको गर्मी में तकलीफ होती है, आपको माइग्रेन हो जाता है, आपको हजार चीजें हैं, तो एक एयर कंडीशन गाड़ी आपकी नीड हो सकती है। लेकिन जिस सेकंड आप उस पर ब्रांड नेम जोड़ देते हो कि वो ऑडी Q7 ही होनी चाहिए, वो मर्सिडीज ही होनी चाहिए, तो क्या वो नीड रह जाती है या ग्रीड हो जाती है? तब वो ग्रीड हो जाती है। लेकिन मैं आपसे उल्टा पूछना चाहता हूं। लोग तो सुनने जाते हैं प्रवचन, तो वो सुनते हैं, साधु महाराज बैठे हैं, वो बता रहे हैं लोभ बुरा है। मैं कह रहा हूं कि लोभ में क्या बुरा है, आप बताओ। क्योंकि अगर मैं कहते रहूंगा कि लोभ से मुक्त होना है, तो ना आज तक कोई हुआ ना कोई होगा। और आप सुन जरूर लोगे, क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं बहुत सारे लोग, आ जाते हैं, लेकिन वो बोलेंगे ठीक है चलो ये साधु लोगों के लिए ठीक है, ग्रीड इत्यादि ये सब, लेकिन मेरे को भी थोड़ा तो और चाहिए, है ना? आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस। व्हाट इज रॉन्ग विथ ग्रीड? जी, बहुत अच्छी बात आपने की। नाम क्या आपका? शरद चंद्र जी कह रहे हैं कि ग्रीड जो है यह एक एडिक्शन की तरह से हो जाती है। नीड बहुत कम में पूरी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्रीड जो है वो एडिक्शन की तरह है। और एडिक्शन में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? पोषण तो बहुत अच्छा कर रही है। सी आई हैव कम टुडे इन व्हाट कार वी हैव कम? क्रूज में आए हैं। तो I'll be very happy if I come in a Mercedes Benz and I'll be happy in a Rolls Royce also. ओशो का शिष्य हूं आखिर, तो I don't see anything wrong in that. तो उसमें प्रॉब्लम कहां है? जी, आपका नाम कहिए। केतन भाई जो कह रहे हैं, ये आपने ऐड किया इनकी बात में, और बिल्कुल जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही, आप भी सही कह रहे हैं। एडिक्शन में प्रॉब्लम क्या है? उस एडिक्शन को छोड़ करके इंसान बाकी सब भूल जाता है। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर अ स्टोरी यू मस्ट हैव हर्ड इन योर चाइल्डहुड और यू मस्ट हैव रेड। मिदास। मिदास की कथा सुनी हमने? मैथोलॉजी है कि मिदास नाम का एक राजा था और उसे बहुत बहुत सोने से बहुत प्यार था। सोना भी दो तरह का होता है, आपको मालूम है ना? एक हमारे पुराने पिक्चर के विलन हुए अजीत, ख्याल में आपको? कभी वो पूछते हैं कि मोना डार्लिंग सोना कहाँ है, तो जानते हो मोना क्या बोलती हैं? बॉस आपका घर है, जहां चाहो सो जाओ। तो सोना दो तरह का है।
ये वाली तरह का नहीं, दूसरा जो गोल्ड जिसे हम कहते हैं। तो मिदास को गोल्ड से बहुत प्यार था, उसे सोने से बहुत प्यार था, उसे बहुत अच्छा लगता था। और जो कथा है उसकी मिदास की, वो कहते हैं कि कभी कभी वो सोने के जो सिक्के हैं वो अपने ऊपर बिछाकर सो जाता था, जैसे उसने सोने की चादर ओढ़ रखी हो। दैट इज हाउ मच ही एंजॉयड गोल्ड। कारण है उसका, क्योंकि मिदास को पता था, राजा था लेकिन उसे पता था कि जब मेरे पास धन है तो सब कुछ है। आपने कहावतें सुनी होंगी, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। और एक गरीब आदमी बेचारा इतना सुन के प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, वो दिल को तसल्ली दे के आ जाता है। बट ही डजंट रिमेंबर इट बायज एवरीथिंग एल्स। Of course, it can't buy happiness, but it can buy everything else that you can't buy when you are poor. तो बाकी सब होना कोई बुराई तो नहीं है। तो मिदास जो है, उन्होंने जाना कि धन से संसार चल रहा है, तो धन तो चाहिए। और धन, उस समय धन का अर्थ था गोल्ड। तो गोल्ड 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 इतना। और उन्हीं दिनों में वहां से कोई फरिश्ता कोई गुजरा वहां से, कोई बड़ा गॉडमैन वहां से गुजरा, और उसका एक साथी पीछे छूट गया, रह गया। तो उस साथी को इन्होंने पहचाना और उसे घर तक पहुंचाया। तो वो जो संत थे, जो महात्मा थे, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो वरदान चाहिए वो ले लो मुझसे। तो मिदास, जो कि सोने का प्रेमी था, उसने कहा मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि मैं जो छूं वह सोना हो जाए। वट एवर आई टच शुड बिकम गोल्ड। तो उस संत ने कहा कि भाई सोच लो पहले, कुछ भी मांगने से पहले। हर संत यही कहता है कि मांगने से पहले थोड़ा सोच लो, क्योंकि हम मांगते हैं जानते हुए कि पूरा नहीं होने वाला, और अच्छा है कि पूरा ना हो, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें होश नहीं कि हम क्या मांगते हैं। तो संत ने जब कहा कि तुम पहले सोच लो कि तुम क्या मांग रहे हो, पूरा हो जाएगा। उसने बोला सोच लिया, बस यही चाहिए। रात को सोए, सुबह उठे और वरदान पूरा हो गया। पानी पीने गए तो पानी का गिलास जो है वो सोने का हो गया। टेबल को छुआ तो टेबल सोने का हो गया। कुर्सी छुई तो कुर्सी सोने की। जिस जिस वस्तु को छुए वह सब सोने का। और वो इतने प्रसन्न, भाग भाग के सब चीजों को छुए कि ये भी गोल्ड हो गया, ये भी गोल्ड हो गया, क्योंकि समझ आते आते भी वक्त लगता है। और उधर से उनकी बड़ी प्यारी सी बेटी थी, राजकुमारी थी, वो भागते हुए आई, गले मिली। तो राजा जैसे ही उसे गले मिलता है, अब बेटी भी सोने का पुतला हो गई। और फिर उसने जिस जिस को छुआ वो सब सोना हो गया। अब वो परेशान हुआ, वापस उन संत के पास गया, प्रार्थना की कि आई हैव आस्क्ड फॉर रॉन्ग, प्लीज सेट इट राइट। तो उन्होंने बोला फिर सोच लो। बोले हाँ, सोच लिया। तो फिर उन्होंने जो वरदान दिया था वो वापस ले लिया और सारी चीजें फिर से ठीक हो गई। बचपन में तो जितना समझ में आता है उतना समझ में आता है, लेकिन आज आप सबको इससे बहुत बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हो। ग्रीड जो है, और की मांग जो है, और की चाह जो है, वो आपको वस्तुएं तो बहुत दिला देती हैं, लेकिन आपके जीवन या जीवित संबंध जो है वो समाप्त हो जाते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद एडिक्शन। आपको अपनी एडिक्शन के सिवा दूसरा कुछ भी सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। वो ही सबसे महत्वपूर्ण। अब आप अपने आसपास देखना, जितना ज्यादा धनी है व्यक्ति, उसके संबंधों को देखना। नेटवर्किंग बहुत होगा। नेटवर्किंग को मैं संबंध नहीं कहता हूं, प्रेम संबंध को कहना। आज भारत का इतना नामी ग्रामी परिवार जो है वो बंबई में रहता है, अंबानी परिवार है, धन बहुत है। आप लोग सब लोग मिलकर जितनी कल्पना कर सकते हो कि कभी आपको जीवन में मिल सकता है, उससे हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन क्या प्रेम है? दो भाई भी भाई की तरह साथ नहीं हो सकते। पीछे कुछ बात हो रही थी तो राबिया बोल रही किसी के साथ किसी का कुछ बिजनेस चल रहा।
आपने बहुत बार ये वाली बात सुनी होगी कि कभी मित्र के साथ व्यापार ना करो, क्योंकि धन भी गवाओगे और मित्र भी गवाओगे। जहां धन आया, जहां व्यापार आया, यानी जहां लोभ आया, जहां कुछ मिलने की संभावना आई, वहां संबंध पीछे छूट जाते हैं। जो मैं चाहता हूं, जो मैं इकट्ठा करना चाहता हूं, वो वस्तुएं, धन, वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और आज ये जो धीरू भाई अंबानी के घर की कहानी है, उनके बच्चों की कहानी है, ये घर घर की कहानी है। वो जरा ज्यादा रखे हैं, इसलिए एग्जाम्पल की तरह से समझ में आता है। लेकिन जिसके पास कम है, क्या वो प्रेम में जी रहे हैं? जहां जहां धन और संबंध में चुनाव आता है, व्यक्ति वहां पर धन चुनता चला जाता है। कई बार मैं मजाक करता हूं, इस हॉल के पीछे जो एक हॉल है, उसका नाम है हारमनी। तो मैं अपने जो प्यारे उनसे कहता हूं कि हारमनी जो शब्द है वो अंग्रेजी का नहीं है। अंग्रेजी वाली हारमनी चाहिए तो हिंदी का हारमनी समझना चाहिए। यानी जो हारने को तैयार हो, क्या हारने को तैयार हो? मनी। तो उसी के जीवन में हारमनी बची रह सकती है। जो मनी हारने को तैयार नहीं है, उसके जीवन में हारमनी संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति मनी ही तो जीतने को निकलता है। आपको मजेदार बात बताएं, पीछे मंत्र का कुछ हम लोग प्रयोग कर रहे थे, तो मंत्र साधना से संबंधित किसी से बात चल रही थी, तो एक बुद्धिस्ट मंत्र है, तिब्बतन लोगों का मंत्र है, यहाँ पे भी हमने वो प्रयोग किया है, ओम मणि पद्मे हुम। तो मेरे मित्र हैं, व्यापारी हैं बड़े गुजरात में, तो उन्होंने बोला ये सूत्र तो मुझे बड़ा पसंद है, ओम मणि पद्मे हुम। मनी, मनी शामिल है तो ये मंत्र मुझे मंजूर है, ये सही है मेरे लिए। तो यही अब वो रोज वो सुबह उठ के वो व्हाट्सएप पे ओम मणि पद्मे हुम, और मणि जो है वो MONEY लिख के भेजते हैं, ओम मणि पद्मे हुम। ग्रीड का अर्थ है जिसका मंत्र जो है वो मनी हो गया, जिसका मंत्र जो है वो वस्तुएं हो गई, संबंध फीके रह गए, सब पीछे पड़ गया। और इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहूं कि ग्रीड का अर्थ है हम अपने पूरे जीवन की ऊर्जा को ऐसी जगह डाल रहे हैं जिससे अंत में हमारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आता, जिसे माया कहा है, इल्यूजन कहा है। संतों से पूछो तो वो कहते हैं सपना ये संसार है, ये जो जगत है ये इल्यूजरी है, ये माया है। हम भी ये शब्द यूज करते हैं, मोह माया, माया है। लेकिन माया माया सब कहे, माया नहीं चिन्हे कोई, माया पहचान नहीं पाता कोई कि माया का अर्थ क्या है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज माया? इल्यूजन, इसका अर्थ क्या है माया का आपकी दृष्टि में? In a way, yes. Maya? Anything that's distracting you from where you're supposed to be, from your destination. हमारे संत तो कहते हैं तुम्हारा डेस्टिनेशन भी माया है, डिस्ट्रैक्शन तो है ही है माया, और डिस्ट्रैक्ट करने वाला तो है ही माया, लेकिन डेस्टिनेशन भी माया है, जर्नी ही माया है। आदि शंकराचार्य के वचन है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या यानी माया, उस मिथ्या शब्द से ही माइथोलॉजी बना है, मिथ। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। माया का अर्थ सामान्यतः हम करते हैं कि जो नहीं है या जो झूठ है, दिखाई देता है लेकिन है नहीं, उसे हम कहते हैं माया, कि वो वास्तव में है नहीं। तो जिन्होंने माया का अर्थ इस भांति किया, उन्हें तो बहुत भोगना पड़ा। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है कि सब माया है, उसको रख के एक पत्थर उठाओ, उसके पैर पे जोर से मारो, और वो जब चिल्लाए तब उससे पूछो कि ये पत्थर है या माया है, ये दर्द है या माया है। क्योंकि लोग कहते हैं शरीर माया है,
तुम्हारा ही शरीर माया नहीं, ये सृष्टि पूरी माया, ये पूरा जीव जंतु ये सब माया, तो पत्थर भी माया, ये शरीर भी माया, लेकिन फिर भी माया माया कितना ही को, फिर भी चिल्लाता तो है व्यक्ति। नहीं, माया का अर्थ झूठ नहीं है। माया का अर्थ यह नहीं कि बस लगता है कि है लेकिन है नहीं, वो भूत जैसा नहीं है। माया का अर्थ है जो आज है और कल नहीं रह जाएगा। माया का अर्थ है दैट विच अपीयर्स एंड देन डिसअपीयर्स, यानी जिसका जन्म है और मृत्यु है वो माया का हिस्सा, यानी जो शाश्वत नहीं है, जो सदा नहीं है, जो क्षणभंगुर है, वह माया का हिस्सा। लेकिन उस क्षण में तो वो है। और सच पूछो तो माया का अर्थ है जिसका पता ही ना पड़े कि वो है या नहीं है, जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। जैसे सपना आपने रात को देखा और सपने में कोई आपकी छाती पे बैठा है, आपका गला दबा रहा है। कई बार सपना आता है कि सांस रुक गई या कुछ बैठा है, या आपको बहुत प्यास लगी है, आप परेशान हो, या कुछ भी ऐसा सपना, कोई आपका कत्ल कर रहा है, आपको सपना आया, या आपका बहुत नुकसान हो गया सपने में, और फिर आपकी आंख खोली, आप देखते हो कि नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब है। लेकिन सपने में भय भी है, सब कुछ है। क्या वो भय झूठ है? जब तक स्वप्न में हो तब तक वह है और सच है, वो सच आभासित होता है। लेकिन जब उससे जागते हो तब लगता है कि ये झूठ था। लेकिन क्या वो पूरी तरह झूठ था? था भी और नहीं। कुछ जगह पर हमारी बुद्धि जो है उसे यस और नो में नहीं कह सकती, जहां पर डिसीजन नहीं दिया जा सकता 100% क्या ये वही है या नहीं है। एक उदाहरण से मैं आपको कहूं तो ये वाली पॉइंट थोड़ा बारीक है समझने के लिए, तो समझ में आए। गौतम बुद्ध से जब ये वाली बात पूछी गई कि ये समझाओ कि ये कैसे हो सकता है कि है भी और नहीं, तो गौतम बुद्ध ने एक व्यक्ति को एक रुमाल दिया और उसमें गांठ बांधकर कि ये लो। उस व्यक्ति ने लिया और उसे कहा कि इसकी गांठ खोलो। उसने गांठ खोली और कहा ये दूसरे व्यक्ति को दे दो। उसने दूसरे व्यक्ति को दिया। अब वो पूछते हैं कि क्या मैंने जो तुम्हें दिया वही उसको मिला? कैन यू से यस और नो? डेफिनेटली। कुछ तो बदला, कुछ है जो नहीं, लेकिन उसी का खेल था। वो गोलमोल होके वही कुछ अलग दिख रहा था और अभी कुछ अलग दिख रहा है। एक ढंग से देखो तो इट इज द सेम, और एक ढंग से देखो तो इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो जहां ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो माया, यानी जो निरंतर बदलता है वह माया। संसार में, परमात्मा में जिन्होंने भेद कहा उन्होंने सच पूछो तो इतना ही भेद कहा। जो बदलता है वह संसार, जो अबदला है वह परमात्मा, जो डोलता है वह संसार, जो अडोल है वह सत्य, जो आज है कल नहीं हो जाएगा वह संसार, और जो सदा से है सदा रहेगा वह सत्य या परमात्मा। अनादि अनंत, और जो आज है कल नहीं रहेगा। माया, ग्रीड का अर्थ है कि हमने अपना पूरा जीवन सिर्फ इस खेल में निकाल दिया, जो उसे हासिल करने में निकाल दिया जो आज है और कल नहीं हो जाएगा। हमने उसके लिए रत्ती भर वक्त नहीं निकाला उसे पहचानने के लिए जो शाश्वत है, जो अजन्मा है, जो अमर है। ऐसा मत सोच लेना कि ग्रीड जिसमें होगी वो नरक में जाएगा। जो लोभी व्यक्ति होगा उसे कोई सजा भोगनी पड़ेगी, नहीं। जब हम लोभ भरा जीवन जी रहे हैं हम सजा ही भोग रहे हैं, क्योंकि हम क्षणभंगुर से जुड़े हैं और शाश्वत की हमें खबर भी नहीं। What is wrong with greed is that our life energies are being wasted after that which cannot be had, in pursuit
of that which can never be had. आपने गीत सुना होगा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या ये दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है. बड़ी गहरी बातें हैं. जैसे ही मिला तो पता लगता है कि इसकी कोई कीमत नहीं थी. इट इज एज गुड एज डर्ट. इसका कुछ अर्थ ही नहीं. समझदार और गैर समझदार व्यक्ति में अगर कोई भेद है तो वो यही है. समझदार व्यक्ति बिना मुट्ठी में बांधे पहचान लेता है कि क्या मिट्टी है और क्या सोना है, और मूर्ख सब हाथ में लेने के बाद भी पहचान नहीं पाता. वो मिट्टी को भी छाती से ऐसे लगा के रखता है जैसे कि वो सोना है. दिस इज द ट्रबल विद ग्रीड. द होल लाइफ wasted in acquiring which ultimately proves to be useless. एक और उदाहरण पहले भी मैंने आपसे कहा और उससे ये वाली बात मैं पूरी करूं. ये पूरा जीवन एक शॉपिंग मॉल की तरह है. सबसे बड़ा कौन सा मॉल है यहां बंबई में? इन्फिनिटी. नाम ही उसका इन्फिनिटी है, देखो, है ना. इन्फिनिटी एट मलाड. इन्फिनिटी, असीम, लेकिन कहां सीमित है? मलाड के कोने में. इन्फिनिटी मलाड. आप ऐसा समझो कि हम ये इन्फिनिटी शॉपिंग मॉल में है. ये पूरा जीवन, ये पूरा जगत एक बड़े से शॉपिंग मॉल में है. जितनी चाहो शॉपिंग करो, जितना चाहो इकट्ठा करो, लेकिन आपने जिसका पे नहीं किया, क्या वो इन्फिनिटी मॉल से आप बाहर ले जा सकते हो? क्या होता है अगर आप बाहर ले जाने की कोशिश करते हो? यू पिक्ड समथिंग, पुट इट इन योर बैग, यू वांट टू गो आउट, व्हाट हैपेंस? मुझे पता आप भले लोग हैं, आपने ऐसा किया नहीं होगा, लेकिन आपने सुना तो होगा. क्या होता है? अलार्म बजता है ना. टैग्स लगे रहते हैं स्पेशल. वो टैग अगर नहीं निकाला तो अलार्म बजेगा, पकड़े जाओ. लेकिन इन्फिनिटी मॉल में और इस जीवन में बस इतना सा भेद है. वहां टैग उतारा जा सकता है और आपने पे किया तो आप अपने साथ कुछ ले जा सकते हो. इस जीवन से आप कुछ भी ले जा नहीं सकते. ना टैग उतारने का कोई उपाय है, ना कुछ. आप जितने चाहो उतने बैग इकट्ठे कर सकते हो. जितना चाहो बैगेज ढो के मॉल के अंदर यहां वहां जितना घूमना घूम सकते हो, लेकिन एक भी बैग आप बाहर लेके नहीं जा सकते. और झगड़ा कितना है, जाते जाते ये बैग किसको मिलेगा. और कितने लोग प्रतीक्षा करते हैं कि ये मॉल से बाहर कब जाए, ये बैग छोड़े, विदाउट रियलाइजिंग कि इतना वजन आदमी बस ढोता रहा. मॉल को यदि सच में एंजॉय करना है, अगर आप बैग छोड़ो और अपने दोनों हाथ खुले रख के आप मजे से घूमते हो, विल यू एंजॉय द मॉल दैट वे मच मोर, और बाय कैरिंग ऑल दीज हंड्रेड्स ऑफ बैग्स? इन रियलिटी जितने ज्यादा बैग हैं तुम्हारे पास, उतना तुम कम एंजॉय करते हो. और ग्रीड में यही हो रहा है. और इकट्ठा करने के चक्कर में, और हासिल करने के चक्कर में जीवन को जीने का समय नहीं बच रहा. वी आर सो बिजी कैरिंग द बैग्स, वी हैव नो टाइम टू लेट द बैग्स गो एंड जस्ट ब्रीथ, जस्ट टू एंजॉय द एम्बियंस. दैट इज द प्रॉब्लम विद ग्रीड. जीवन जीना है, जीते समय सब होना जरूरी है, सब चाहिए. कुछ जीने के लिए चाहिए, कुछ जीने को एंजॉय करने के लिए चाहिए. मैन कैन नॉट लिव विद द ब्रेड अलोन. यस, ही कैन लिव, बट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दैट वुड बी? खाली ब्रेड. थोड़ा बटर भी होना चाहिए. पुराने जमाने की बात है. ओल्ड टाइम्स पीपल यूज्ड टू से कि नॉट बाय ब्रेड अलोन, देयर शुड बी एटलीस्ट सम बटर. आज का युग में आप एक बी और उसमें जोड़ लेते हो, ब्रेड, बटर एंड बियर. मतलब कुछ तो होना चाहिए जीवन में. ऐसे कैसे आप रूखे सूखे जियोगे? बिल्कुल कुछ जीने में कोई जॉय नहीं, कोई खुशी नहीं. नहीं, ये जितने संत सदगुरु हैं ये हमारे शत्रु नहीं है, ये हमारे दुश्मन नहीं है.
वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सब छोड़ दो, तुम फटे हुए कपड़े पहनने लगो, कि तुम गरीब हो जाओ, कि कुछ। वो सिर्फ जब कहते हैं कि लोभ के पार चलो, लिव बियॉन्ड ग्रीड, तो वो इतना ही कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी के थैले बहुत भर लिए, थोड़ा सोना भी खोजो, थोड़ा हीरा भी खोजो। तुमने क्षणभंगुर के पीछे जीवन बहुत लगा दिया, थोड़ा समय शाश्वत के लिए भी निकालो। जो आज है कल नहीं रहेगा, यानी जो मरण धर्म है, जो मृण्मय है, उसके लिए तो तुम जीवन बिताते चले जाते हो। थोड़ा वक्त चिन्मय के लिए निकालो, थोड़ा वक्त अमृत के लिए निकालो। इतना ही अर्थ है लिविंग बियॉन्ड ग्रीड। उसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि सब छोड़ दो। पुराने समय जिन संतों ने छोड़ा, जैसे गौतम बुद्ध ने सब छोड़ दिया, याद रखना कब छोड़ा? जब वो अज्ञानी थे, जब ज्ञान की खोज में निकले, जब गुरु की खोज में निकले, और उस समय उसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। गृहस्थ को ज्ञान लेने का उस समय में कोई उपाय नहीं था। ग्रस्त होकर भी साधना की जा सकती है, ऐसा बताने वाले कोई बहुत विरले रहे होंगे। अधिकांशतः तो लोग घर बार सब कुछ छोड़कर जंगलों में गए, तभी साधु बने। और हमें एक गौतम बुद्ध याद है, हमें एक महावीर याद है, हमें ये ख्याल में नहीं है कि ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो घरों को छोड़ के चले गए, लेकिन माया मिली ना राम, दोनों ही नहीं मिले। न माया मिली न राम। तो माया को छोड़कर जाने के लिए कोई नहीं कह रहा, माया में जागने का संदेश सभी संत देते हैं। अमेरिका में ओशो के पास 93 रोल्स रॉयसेस थी, क्या आपको मालूम है? तो 93, गिव और टेक अ फ्यू मोर, अनदर 4 और 5, जो लास्ट में जब सब चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और माँ शीला एंड हर एम्पायर took everything and left, whatever happened at that time. और उसी बीच में किसी पत्रकार ने पूछा आपके पास 93 हैं या कितनी है, तो ओशो ने कहा कि नहीं, अभी 2 और आई हैं, आज ही और आएंगी, जो डिलीवरी पेंडिंग होंगी वो आई होंगी। वो इतना बड़ा तमाचा है ग्रीड के ऊपर। In just that game, Osho has showed everything. 99 Club, WhatsApp पे बहुत चलता है मैसेज, द क्लब ऑफ 99। पुरानी बात, जिसे पहले हमारे जो साधु संत बताते थे कि 99 को 100 करने के चक्कर में मत उलझो, क्योंकि सारी समस्या ही 99 को 100 करने की है। तो ओशो के पास भी 93 से 99 के बीच में कोई आंकड़ा होगा, मेरे को भी एग्जैक्ट फिगर ख्याल में नहीं, जितनी रोल्स रॉयस आई। और फिर सारा शीला का एम्पायर समाप्त, और ओशो वहां से उठ के आ जाते हैं भारत, और जो गाड़ी में वो बैठते हैं वो है एम्बेसडर कार, टैक्सी। लेकिन ओशो उतने ही सम्राट एम्बेसडर में है जितने वो रोल्स रॉयस में है। उनमें कोई फर्क नहीं आता। वो हमें क्या सिखा रहे हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं। और होने से कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू हैव। अतीत में भी संतों ने कहा कि इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू हैव, लेकिन उनका जोर ये था कि तुम्हें और नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, कि अगर तुम्हारे पास बहुत होगा उससे तुम बड़े नहीं हो जाओगे। ओशो भी यही कह रहे हैं, और होने से तुम बड़े नहीं हो जाओगे, और होने से तुम छोटे भी नहीं हो जाओगे। इट इज इमैटेरियल मीन्स इट इज इमैटेरियल बोथ वेज, न कम में न ज्यादा में। कबीर कहते हैं, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। एक कुंडी और सोटा लेकर भी मैं ऐसे घूमता हूं कि ये सब मेरी जागीर है। जीसस फकीर की भांति घूमते हैं, लेकिन इसी भांति घूमते हैं कि यह मेरे पिता का साम्राज्य है, एंड आई एम हिज सन।
हर फकीर उसी तरह घूमा, लेकिन इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हीरे की अंगूठी पहन लें, कि सोना लगा हुआ बुल्लक कार्ट। अब उस जमाने में रोल्स रॉयस तो नहीं थी, लेकिन बैलगाड़ी सही, लेकिन उसी को सोने से मढ़वा लेते कि बुल जो है उसके हॉर्न जो है वहीं पे सोना मढ़ जाता। उतनी हिम्मत किसी की नहीं हुई। कारण था उस समय लोग समझ नहीं पाते, लोगों की मूढ़ता। वरना न कबीर को फकीर बन के जीने की जरूरत, न जीसस को इस भांति घूमने की जरूरत, न बुद्ध को कुछ भी छोड़ने की जरूरत। और मैं आपको मजेदार बात बताऊं, गौतम बुद्ध से कोई कहता है कि भगवान, उन्हें भी उनके शिष्य भगवान कहते थे, जैसे भगवान महावीर के शिष्य महावीर को भगवान कहते हैं, तो कहते हैं बुद्ध को कि भगवान आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए, अब भी आप ध्यान में बैठते हैं, क्यों? क्या इसका अर्थ यह है कि ज्ञान को उपलब्ध हुए व्यक्ति को भी वापस रोज ध्यान में बैठना जरूरी है, नहीं तो उसका ज्ञान खो जाएगा? तो जानते हो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं मैं मेरे लिए नहीं बैठता हूं, मैं मेरे भिक्षुओं के लिए बैठता हूं, क्योंकि वो मेरी ओर देखते हैं। उन्हें यह ख्याल में नहीं आएगा कि ज्ञान के बाद में मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, वो भटक जाएंगे। आई सिट नॉट फॉर माई सेल्फ बट आई सिट फॉर देम। तो अतीत में जितने संत हुए, उन्होंने अपने शिष्यों की, समाज की फिक्र की, ताकि लोगों को कोई गलत संदेश न मिले। इसलिए उन्होंने एक खास ढंग का आचरण अपनाया। कबीर के ही पुत्र हुए कमाल। अब कमाल इतने फेमस नहीं थे, कबीर बहुत फेमस हो गए, बहुत सारे लोग उनके पास आने लगे, कमाल ज्ञान को उपलब्ध हो गए। लेकिन कमाल के पास कोई हीरा लेकर आता है तो वो रख लेते मजे से, कोई कुछ ले आए दक्षिणा, रख लेंगे मजे से। और कबीर के पास लेके जाओ, वो बोलेंगे मिट्टी है, लेके जाओ यहां से, दिस इज नॉट नीडेड। कारण क्या है? कमाल को ज्यादा लोग पूछने वाले नहीं थे। He didn't have to be an example to many, but he still said it in his way कि it is absolutely immaterial. अगर मट्टी है तो बाकी मट्टी के साथ ये मट्टी भी पड़ी रहे तो फर्क कहां? ये हीरे मेरे कुटिया में रख लेने से मेरी फकीरी कम नहीं हो जाती, मेरी फकीरी समाप्त नहीं हो जाती। राजा जनक कुछ नहीं छोड़ते हैं जीवन में और ज्ञान को उपलब्ध जीते हैं। तो पहली बात, पहली समस्या जो हमें लगती है लोभ के बारे में सुनते ही कि अब मुझे और इकट्ठा नहीं करना, नाउ आई शुड नॉट स्ट्राइव फॉर मोर। अब मतलब मेरे जितने भविष्य के प्लान थे उन सब पे पानी फिर गया, अब उसे छोड़ दूं। और हम घबरा जाते हैं, हम ध्यान करने से भी घबरा जाते हैं, धार्मिकता से घबरा जाते हैं, हमें लगता है ये तो बड़ा रूखा सूखा जीवन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लोभ से मुक्ति का इतना ही अर्थ है कि वस्तुएं तुम्हारे चित्त पर हावी ना हो, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख इस पर निर्भर ना हो कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। तुम पूरी तरह से उनसे मुक्त हो जाओ। और मुक्ति का अर्थ है कि है तो भी सही, नहीं है तो भी सही। A real man who is beyond greed will not be against richness and definitely will never be for poverty. कोई संत, कोई सदगुरु, कोई अवतार हमें गरीब होना नहीं सिखाते, वो हमें और समृद्धि सिखाते हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं, तुम कंकड़ पत्थर झोली में भर के खुश हो रहे हो, और भी ऊंचा धन है, थोड़ा समय उसके लिए भी निकालो। अब ग्रीड से मुक्ति कैसे हो, लोभ से मुक्ति कैसे हो? लोभ क्या है, क्यों है, वो अपनी बात हो गई, लेकिन अब इससे मुक्त कैसे होना? ग्रीड का अर्थ है और की चाह। अब इससे बिल्कुल कुछ उल्टा यदि हम कर सकें तो हम ग्रीड से मुक्त हो सकते हैं।
ग्रीड का अर्थ है मैं निरंतर दौड़ रहा हूं, मैं निरंतर भाग रहा हूं कि मुझे कुछ और मिले, कुछ और मिले। मेरा चित्त जो है वो शांत नहीं होता, वो बैठता ही नहीं, वो टिकता ही नहीं, बस चाहिए चाहिए चाहिए, एक ही रटन उसके अंदर लगी है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है एटीट्यूड, वो शिफ्ट क्या है, सिर्फ एटीट्यूड में शिफ्ट है। और वो शिफ्ट यह होगी कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक एटीट्यूड है आई वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर, ये डिससेटिस्फेक्शन का एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड है कि जो मिला वो पर्याप्त नहीं है, वो काफी नहीं है। जो मिला है उसकी कोई कीमत नहीं है, ये तो मेरा अधिकार है, ये तो होना ही चाहिए था। जो नहीं मिला मेरी नजर उस पे है। ग्रीड यानी जो नहीं मिला उस पे नजर, और ग्रेटिट्यूड यानी जो मिला है उस पे नजर। ये भेद है। और जो उस पे दृष्टि रखेगा जो नहीं मिला, वो सदा दुखी रहेगा। और जो उस पे दृष्टि टिका सके कि जो मिला है और बिना अधिकार के मिला है, वो ही व्यक्ति अपने जीवन में सुख के बीज बो सकता है, अन्यथा नहीं। ग्रीड का अर्थ है शिकायत में जीना। ग्रीड का अर्थ है, लोभ का अर्थ है कि जो मिला है इसमें कुछ कमी है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। और ग्रेटिट्यूड का अर्थ है जो मिला है वो इतना है, शायद ये भी ना मिलता तो मैं क्या कर सकता था। आई हैव सो मच, आई एम थैंकफुल फॉर इट। तो जो भेद जो सिखा रहे हैं हमारे संत सदगुरु, वो इतना ही सिखा रहे हैं कि तुम कंप्लेंट से ग्रेटिट्यूड को अपनाओ। कंप्लेंट छोड़ो, ग्रेटिट्यूड अपनाओ। शिकायत छोड़ो, धन्यवाद का भाव अपनाओ, बस। और तुम ग्रीड से मुक्त होने लगते हो अपने आप, बिना कुछ छोड़े। अब तुम्हारे पास अगर 90 गाड़ियां हैं कि 99 गाड़ियां, यू आर ग्रेटफुल, यू आर हैप्पी। एक है तो आप खुश हो, एक भी नहीं है आप खुश हो। आपकी खुशी पर कोई कंडीशन नहीं है। ये जीने का ढंग है। और इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जीवन बेहतर ना हो, और बेहतर हो सकता, लेकिन अपनी खुशी की कॉस्ट पर नहीं, प्रेम की कॉस्ट पर नहीं, संबंधों की कॉस्ट पर नहीं, और अमृत की कॉस्ट पर तो कभी भी नहीं। कैसे यह संतोष, कैसे यह ग्रेटिट्यूड हमारे भीतर पैदा हो। लोग कहते हैं कि संतोष भरा जीवन जियो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की बात पतंजलि नहीं करते हैं, धन्यवाद की बात पतंजलि नहीं करते, संतोष की करते हैं। पुराने समय में संतों ने, ऋषियों ने संतोष को महत्व दिया, लेकिन ग्रेटिट्यूड उनकी शब्दावली में नहीं रहा। संतोष, उन्हें लगा कि संतोष हो जाए तो काफी है। लेकिन संतोष कैसे हो, ये समझने में हमसे बड़ी भूल हो गई। हमें सिखाने वाले क्या सिखाते हैं, संतोष कैसे होगा जीवन में। आपने भी सुना होगा, अपने से ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को देखो तो जीवन में संतोष होगा। ऐसा ही सुना है। डोंट लुक अबव, लुक बिलो। आंख है, दोनों दिखाई देंगे। संतोष की कुंजी है ग्रेटिट्यूड। This is that missing link. Without gratitude, there is no satisfaction. There is no contentment possible. Contentment या fulfillment का अर्थ है कि इतना है कि मैं आनंदित हूं, तभी मैं कंटेंट होता हूं। और अगर मुझे शिकायत, अगर मुझे लगता है कि जो है उसका कोई धन्यवाद नहीं, तो मैं कभी भी कंटेंट फील नहीं कर सकता हूं। आई विल नेवर बी कंटेंटेड। तो ओशो के पास आते आते ओशो दो तरह की डिसकंटेंटमेंट और कंटेंटमेंट की बात करते हैं, वो भी मैं यहां पर आपसे शेयर करना जरूरी समझता हूं। ओशो कहते हैं कि एक है डिवाइन डिसकंटेंटमेंट, एक तो साधारण डिसकंटेंटमेंट है, ऑर्डिनरी डिसकंटेंटमेंट, एक है डिवाइन डिसकंटेंटमेंट। तो ऑर्डिनरी डिसकंटेंटमेंट का अर्थ है कि अरे जीवन में ये भी नहीं, उसके पास ये है मेरे पास तो वो भी नहीं, उसके पास ये है मेरे पास तो ये भी नहीं। ये एक तरह की डिसकंटेंटमेंट है।
नहीं, वो जो कहते हैं डिवाइन डिसकंटेंटमेंट, यानी सब है तो भी मुझे पता पड़े कि मेरे भीतर का खालीपन नहीं भर रहा। दोनों तरीके याद रखना संतोष के लिए, एक ग्रीड से पार जाने के लिए, एक है कि पहले ही उसके पीछे मत भागो और समझ लो, और दूसरा है कि इतना हासिल करो, इतना हासिल करते चले जाओ कि फिर तुम्हें पहचान हो जाए कि सब हासिल करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं होता, अब तो जागना ही पड़ेगा। दिस इज डिवाइन डिसकंटेंटमेंट, और यह केवल उसी के लिए संभव है जिसके पास कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं, वो तो उम्मीद में जीता कि और मिलेगा। लेकिन जब मिले और हम देख पाए कि सब मिलने के बावजूद मेरा खालीपन नहीं भरता, तो ये डिसकंटेंटमेंट कैसे समाप्त होगी? वो केवल और केवल डिवाइन प्रेजेंस से ही संभव है। जब मेरे भीतर जो शून्यता को मैं महसूस करता हूं, उसमें जब मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने लगूंगा, उस शून्यता में ही जब पूर्णता का एहसास होने लगेगा, तभी मैं इस शून्यता से मुक्त होऊंगा, तभी मैं अभाव से मुक्त होऊंगा, तभी मैं फुलफिल्ड महसूस कर सकता हूं, तभी मैं आनंदित हो सकता हूं। तो गो नॉट फॉर ऑर्डिनरी डिसकंटेंटमेंट, रिप्लेस इट विद द डिवाइन डिसकंटेंटमेंट, एंड डू नॉट गो फॉर ऑर्डिनरी कंटेंटमेंट ईदर, गो फॉर डिवाइन कंटेंटमेंट। ऑर्डिनरी कंटेंटमेंट क्या है? थोड़ा सा मिल गया और मैं नाचने लगा, मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन उसी की दूसरी अति है, जब थोड़ा सा खो जाएगा तो मैं रोने भी लगूंगा। भगवान कृष्ण इसे कहते हैं सम भाव में जीना। सम भाव में जीने का अर्थ है, जब मिले कुछ तो मैं नाचने न लगूं, जब खोए कुछ तो मैं रोने न लगूं। भीतर मैं अपने एक ऐसी अवस्था को खोज सकूं जहां मिलने से आनंद नहीं और जाने से दुख नहीं होता। और वह कैसे होगा? उसका एक ही उपाय है, और वह है ध्यान है। उसके बिना वो संभव नहीं है। तो एटीट्यूड वाइज क्या शिफ्ट हमें लाना होगा? हम धन्यवाद दें उसका जो मुझे मिला है। और कहां से शुरुआत करनी होगी? अपने माता पिता से। याद रखना, परमात्मा को तो हम जानते नहीं होंगे, इतने संतों ने, सदगुरुओं ने कहा है जरूर होंगे, लेकिन जब तक मुझे उसके दर्शन नहीं होते हैं तब तक मैं परमात्मा की चर्चा क्यों करूं? लेकिन हम में से हर व्यक्ति माता पिता को जानता है और उनके रोल को जानता है मेरे जीवन के लिए। आई एम बिकॉज दे वर। मेरी जीवन की यात्रा मेरे माता पिता से शुरुआत होती है। रिमेंबर दिस। ना मैं पास्ट लाइफ में जा रहा हूं कि पिछले जन्म में दूसरे माता पिता थे, हो सकता ना हो, आई डोंट नो। उस जगह से शुरुआत करो जितना हमें अनुभव है, जितना हम जानते हैं। और ये हर व्यक्ति जानता है कि मेरे जीवन की शुरुआत मेरे माता पिता से होती है। बिगिन विद बीइंग ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। कैसे हो फर्क नहीं पड़ता। बाप शराबी था, चलेगा। मां ने फिक्र नहीं की, चलेगा। वो किटी पार्टी में ज्यादा बिजी रहती थी बजाय मेरे ऊपर ध्यान देने के। डजंट मैटर, आई एम बिकॉज दे वर। मेरे हृदय में उनके लिए धन्यवाद। उन्होंने मेरे को बिजनेस खोल के दिया कि नहीं दिया, उन्होंने मेरी जरूरतें पूरी की कि नहीं की, और मुझे उनसे कुछ मिला कि नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना पर्याप्त है कि यह जीवन मुझे उनसे मिला, उनके प्रति धन्यवाद से भरने के लिए। वहां से शुरुआत करनी होगी। धन्यवाद की भी पूरी प्रोसेस है। स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, फॉर दे आर द वंस हु हैव गिवन यू बर्थ। फिर तुम्हें मिला क्या? ये शरीर। माता पिता का धन्यवाद देकर इस शरीर का धन्यवाद देना शुरू करो।
आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इन पैरों का धन्यवाद, रोज उन पे चलते हैं हम, लेकिन हम कभी धन्यवाद नहीं देते। इन घुटनों का धन्यवाद, इस पेट का धन्यवाद, जो चाहो खा लेते हो, उल्टा पलटा इधर उधर जो भी। हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट? दिस स्टमक, दिस बॉडी। आर वी ग्रेटफुल? आंख मिली, धन्यवाद। इतने रंग जो जीवन में हमें दिखाई देते हैं, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज वी रिसीव्ड दीज आईज। स्टार्ट टू बी ग्रेटफुल, टू बी थैंकफुल टुवर्ड्स ऑल दैट वी हैव। शिकायत आदत है, और शिकायत की आदत बदली जा सकती है धन्यवाद के भाव से। और जो शिकायत में जीता है उससे सब छीन लिया जाता है, और जो धन्यवाद में जीता है उसे और मिलते चले जाता है। जीसस कहते हैं, जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो है, और जिसके पास है उसकी झोलियां और भी भर दी जाएंगी। दिस इज द मीनिंग। कुछ ना कुछ तो सबको मिला है, खाली तो कोई भी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति इस ढंग से जीता है कि मेरे पास बहुत कमी है, इस एटीट्यूड से जीता है। जो इस एटीट्यूड से जीता है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। यानी जो शिकायत में जीता है उससे वह भी छीन लिया जाता है जो उससे मिला। और जो धन्यवाद में जीता है कि इतना भी मिला तो ये बहुत मिला, उसकी झोलियां और भर दी जाती हैं। परमात्मा का छोड़ो, अपना सोचो। कभी किसी के बर्थडे पे आप गए, एक गिफ्ट लेकर गए, समझो एक साधारण सा पेन, एक रुमाल आपने किसी को गिफ्ट दिया। रोहन का बर्थडे, मैं लेके जाऊं कि रोहन दिस इज फॉर यू, हैप्पी बर्थडे। और रोहन उस रुमाल को देखे, पलटे, बोले बस खाली रुमाल, वो भी कॉटन का, वो भी भारतीय, बस इतना ही। शिकायत का भाव। आप मुझे बताएं, अगली बार उसके बर्थडे पे मैं हिम्मत करूंगा कुछ ले जाने की? मैं रोहन के पास जाऊं, कहूं रोहन दिस इज फॉर यू, हैप्पी बर्थडे, और रोहन मुझे गले लगा ले, खुश हो जाए, बोले वाओ यू रिमेम्बर्ड, इट्स माई बर्थडे, और दिस इज ग्रेट, थैंक यू सो मच, आई विल चेरिश इट। आपने इतने प्यार से दिया, इतना सुंदर, इतना अद्भुत। अब अगली बार मेरा दिल क्या करेगा कि रोहन को जब मैं इतना सा रुमाल लेके गया तो इतना खुश है, इफ आई ब्रिंग समथिंग बेटर, बिगर, उसके और काम आने वाली वस्तु, तो वो और कितना खुश होगा। जितना हमें मिला है उसमें हम जितना खुश होते हैं, परमात्मा उतना और हमें देता चला जाता है। और जो हमें मिला है उसके प्रति जितना शिकायत से भरते चले जाते हैं, उतना वो बोलता है ये तो रोनी शक्ल है, हर चीज में इसको शिकायत, इसने तो शिकायत ही करनी, दो या ना दो क्या फर्क पड़ता है, मैं रोहन को दूं जो कम से कम मिलने पे खुश होता, व्हाई शुड आई टेक इट देयर? तो ही ऑल्सो टेक्स इट अवे। रिमेंबर, बिगिन विद ग्रेटफुलनेस, बी ग्रेटफुल फॉर दिस बॉडी, be grateful for every single day that is available. You don't need much to be grateful. आज का दिन मिला, क्या हमारा कोई अधिकार था कि आज सुबह हमारी आंख खुलती? क्या हमारा कोई अधिकार है कि अगली श्वास भीतर आए ही, बाहर मुड़ी श्वास और भीतर न आ पाए? लोग कहते हैं हम श्वास लेते हैं, मैं कहता हूं नहीं, हम श्वास नहीं लेते, परमात्मा श्वास देता है। अगर हम पे छोड़ दो तो श्वास छूट जाए और भीतर लेना ही भूल जाए, वो फूंकता है हर बार, तो श्वास भीतर आती है। कैन वी लर्न टू बी इन अ स्टेट वेयर वी आर ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल ब्रेथ दैट वी ब्रीथ? Because it is not something we deserve. It is not in our right. It is not something that we must get. जिस दिन आप श्वास के प्रति धन्यवाद से भरना शुरू करो,
अब अपने आसपास जो भी मित्र हैं, परमात्मा ने इस जगत में इतने रंग दिए हैं, फूल हैं, नदी है, झरने हैं, हवाएं बहती हैं, सूर्य उगता है, चांद निकलता है रात को। सोचो सूर्य चले जाए और रात को कुछ भी ना हो, रात को भी चांद निकल रहा है। कैन वी बी ग्रेटफुल फॉर दैट? चांद भी छुपता है तो सितारे और भी दिखाई देते हैं। कैन वी बी ग्रेटफुल फॉर दैट? और फिर मित्र हैं, उनके प्रति धन्यवाद। माता पिता से शुरू करो, अपने शरीर तक पहुंचो, शरीर का धन्यवाद दो। ये शरीर जिस श्वास से, जिस भोजन से, जिस आभा मंडल से, जिस प्रकृति से चल रहा है, जीवित है, उसके प्रति धन्यवाद से भरो। ऐसे ही नहीं था कि हमारे जो साधु हैं, फकीर हैं, संत हैं, वो सुबह उठते और सूर्य को नमस्कार करते, कि चांद को देवता कहा, कि नदी को मां कहा, गाय को मां कहा। हर वस्तु, हर पशु पक्षी, हर आकार जिससे ये जीवन चल रहा है, उन सब के प्रति एक धन्यवाद का भाव। फिर धीरे धीरे जब हिम्मत होने लगे, प्रकृति से थोड़ा आगे बढ़ो। प्रकृति का एक अंश जिसके प्रति धन्यवाद बड़ा कठिन होते जा रहा है, मनुष्य। और उसमें भी उन मनुष्यों को चुनो जो तुम्हारे मित्र हैं, जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे लिए पॉजिटिव सोचते हैं। धीरे धीरे उनके लिए धन्यवाद से भरो। और फिर शायद किसी दिन ऐसा भी संभव हो कि तुम फूल के साथ साथ कांटों को भी धन्यवाद दे सको। शायद किसी दिन ऐसा भी हो कि सूर्य उगता है, दिन के साथ साथ तुम रात के प्रति भी धन्यवाद से भरो। क्योंकि अगर सारा समय सूर्य चमकता रहेगा तो सोओगे कब? ये भी उसकी अनुकंपा है कि कुछ समय वो हमें जगाए रखता है और कुछ समय विश्राम में जाने के लिए सूरज भी अलग हो जाता है। एंड दिस इज हैपनिंग नोवेयर एल्स। ऑल दिस अराउंड अस, सो मच ब्लेसिंग all the time, every moment, and we are absolutely unaware of that. तो उसके प्रति कॉन्शियस होना, धन्यवाद। और फिर किसी दिन शत्रु का भी धन्यवाद दो, उसकी कृपा, क्योंकि आज जो मैं हूं उसमें उसका भी योगदान है। सिर्फ जिसने मुझे समर्थन दिया, जिसने मुझे प्यार दिया, उसी के कारण आज मैं नहीं हूं जो मैं हूं। उनका भी योगदान है जो मेरे रास्ते में बाधा बने, उनका भी योगदान है जो मेरे मार्ग का पत्थर बने। तभी तो मैं स्ट्रांग हुआ। छोटे बच्चे गिरते हैं चलते हुए, चोट लगती है तो जानते हो ना माँ क्या कहती, पिता क्या कहती, कोई बात नहीं, ऐसे ही गिर गिर के जवान होते हैं, ऐसे ही ताकत आती है, ऐसे ही शक्तिशाली होते हैं। व्यापार में कभी धोखा खाया हो, अगर पिता समझदार है तो कहता है गुड, धोखा खाकर ही हम सीखते हैं। The failure teaches us it is absolutely necessary on the path of success. तो तुम सिर्फ सक्सेस के प्रति धन्यवाद नहीं, तुम फेल्योर के प्रति भी धन्यवाद दे सको। जब इतना धन्यवाद होगा तो तुम्हें परमात्मा को खोजने नहीं जाना पड़ेगा। परमात्मा आएगा तुम्हें खोजते हुए कि ये कौन है जो इतने धन्यवाद से जी रहा है। मेरा ही नहीं, मेरे को तो भूल ही गया। याद रखना, हम परमात्मा को भी धन्यवाद देने जाते हैं तो बड़ी हम चालबाजी कर रहे हैं, जिसका पता ही नहीं है उसको धन्यवाद बोल रहे हैं, ऐसा आकाश की ओर थैंक यू। असली बात तो यह है कि उसने जिसकी रचना की है, सृष्टा का धन्यवाद देना आसान है, लेकिन हमें यह ख्याल में नहीं कि वह सृष्टा इसी सृष्टि में छुपा है। सृष्टि का धन्यवाद टू एवरीथिंग। ये एक ढंग एटीट्यूड में शिफ्ट का। और दूसरा है जीवन में ध्यान को जोड़ना।